हेलो। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्राई रन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ थोड़ा सा कि आज मेरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं दैट इज ओनली ड्यू टू ड्राई रन। अगर आप जितने भी प्रोग्राम करते हैं, अगर उस प्रोग्राम का ड्राई रन करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक प्रोग्राम को कम से कम 5 या 6 बार डिफरेंट वैल्यूज को लेकर ड्राई रन करते हैं, ये मेरी गारंटी है कि आप आफ्टर 10 और 15 प्रोग्राम्स योर लॉजिक विल गेट क्लियर और आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जनरली क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको एक प्रोग्राम बताया जाता है, आप उस प्रोग्राम को करते हो, प्रैक्टिकल करो ना करो बस समझा दिया गया। सिर्फ उतना ही नहीं, आपको हर प्रोग्राम जो भी बताया जा रहा है उस प्रोग्राम को ड्राई रन जरूर कीजिए। आज हम छोटा सा एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन n नंबर। अगर आपके पास n नंबर है, उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, किसी भी प्रोग्राम को लेकर के हम क्या सोचें, हाउ टू स्टार्ट द प्रोग्राम। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि हाउ टू स्टार्ट द प्रोग्राम। फ्रेंड्स, प्रोग्राम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉजिक क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहता हूं कि 5 तक काउंटिंग बोलो, 5 तक काउंटिंग बोलने के लिए आप सिंपल, कोई भी बच्चा है, इनफैक्ट क्लास सेकंड का भी बच्चा होगा, वो आराम से बोलेगा 1 2 3 4 5, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं C++ में आपको प्रोग्राम लिखना है 1 to 5 तक, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। करना कुछ नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 1 to 5 तक प्रोग्राम लिखने के लिए जो आपके दिमाग ने किया, जो आपके दिमाग में प्रोसेस किया, सिर्फ उसी प्रोसेस को हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख देना है। जैसे मैंने बोला 1 to 5 तक काउंटिंग बोलो, तो आपको 2 नंबर मिल गया, फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज 5। इट मींस यहां पे थोड़ा लूपिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। लूप में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज इनिशियल वैल्यू, सेकंड इज टारगेट वैल्यू एंड थर्ड इज काउंटर। किसी भी लूप में अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक भी चीज मिस है, गलत है, तो आपका लूप कभी भी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लूप इज नथिंग। लूप आप जनरल टर्म में आप लूपिंग यूज करते हैं, आपको यहां से वहां तक चलना है, आप वहां पे भी लूप यूज कर रहे हैं। अब यहां से वहां तक चलना है, यहां पे भी आप 3 चीजों, आपको यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट थिंग। फर्स्ट इज कहां से जाना है, सेकंड कहां तक जाना है, एंड थर्ड इज किस स्टेप से जाना है। अगर एक एग्जांपल और है कि स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। अगर आप खाना खा, रात को डिनर करने के बाद इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, तो जनरली आपकी चाल ऐसे होती है, आप कभी ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, उसके लिए मेडिसिन लेने जा रहे हैं, उस केस में आपके चलने में फर्क होगा, आप फटाफट चलेंगे। जो फटाफट चल रहे हैं, जो धीरे चल रहे हैं, एग्जैक्टली दैट इज द काउंटर। कहां से चल रहे हो, दैट इज इनिशियल वैल्यू, कहां तक जाना है, दैट इज योर टारगेट वैल्यू। तो जनरली हम इन तीनों चीजों को हम हमेशा ही यूज करते रहते हैं, लेकिन उसको हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अब यहां पे हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन ही प्रोग्रामिंग है। किसी भी चीज को डीपली ऑब्जर्व कर लिया, आपने प्रोग्राम बना लिया। अब यहां पे आपने क्या किया, आपका ब्रेन क्या किया, आपको मैंने 2 वैल्यू दी कि फर्स्ट इज इनिशियल वैल्यू एंड सेकंड इज टारगेट वैल्यू। अब आपने क्या किया, मैंने पूछा कि आप जो है टू काउंट द नंबर फ्रॉम 1 to 5। आपने क्या किया, नेक्स्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए आपने इनिशियल वैल्यू में +1 कर दिया, आ गया 2। ठीक है। अब आपकी मेमोरी ने चेक किया, इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू टारगेट वैल्यू।
if 2 is less than or equals to target value, then again add 1 and speak next number. आपने बोला 3, सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा है, is 3 is less than or equals to target value? If yes, then again add 1 and speak next value. आपने नेक्स्ट वैल्यू बोला 4, अगेन उसी प्रोसेस किया, +1 किया, और आपको ये +1 कब तक करना है? जब तक आप टारगेट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। यहां पे भी अभी मैंने बोला कि हमें प्रोग्राम बनाना है कि 5 या n नंबर्स में हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना। अगर मैं मैन्युअली पूछता हूं, 5 नंबर देता हूं, 10 नंबर देता हूं कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आप बड़ी इजीली बता देंगे दिस वन इज लार्जेस्ट वैल्यू एंड दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन उस चीज को कंप्यूटर में कैसे लिखना है, आपके अंदर मेमोरी के अंदर जो भी प्रोसेस हुआ, आपकी ब्रेन ने जो प्रोसेस किया, उसी प्रोसेस को कंप्यूटर में कैसे लिखना है, और ये तभी लिख सकते हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप किसी भी प्रोग्राम को ट्राई रन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। As you know, iostream.h for C in and C out. And conio.h is for gets and CLR. Conio stand for console input and output. अब यहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? वी हैव टू एक्सेप्ट n नंबर। इट मींस n की वैल्यू हमें अननोन है, n भी यूजर देगा कि हमें कितने नंबर को इनपुट करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे n विल बी द रेंज। उसके बाद यूजर इनपुट करेगा, कुछ भी इनपुट करेगा, उस इनपुट से हमें गेट करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। उसके लिए लेंगे हम एक वेरिएबल नम। अब हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट के लिए एक वेरिएबल लेंगे gr, स्मॉलेस्ट के लिए लेंगे sm, और मेन थिंग इज फॉर कंट्रोलिंग द लूप, हमें लूप को n तक चलाना है, उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे i, और उसमें इनिशियलाइज करेंगे 1 इसलिए जनरली मैं पूछता हूं, अभी मैं इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि 5 तक काउंटिंग बोलिए। किसी से पूछिए, आपके किसी बच्चे से पूछिए कि बेटा 5 तक काउंटिंग बोलो, he or she will always start the counting from 1। कभी वो नहीं बोलेगा 3 4 5, या कभी नहीं बोलेगा -2 -1 0 1 2 3 4 5। वो हमेशा he or she will always start the counting from 1 2 3 4 5। it doesn't matter कि आप उसे 1 को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, 1 बीच में मेंशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको 5 तक काउंटिंग बोलना है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। इसलिए हम काउंटर जब भी चलाएंगे तो जनरली हम 1 से ही चलाएंगे। काउंटर इसलिए है कि हम नंबर n नंबर तक हमें लूप को चलाना है। तो सबसे पहले हमें ये कंट्रोल करना है कि ये लूप कितने नंबर होने चाहिए। तो पहले हम लिमिट के लिए देंगे, रेंज के लिए देंगे। तो एक मैसेज दिया सी आउट, enter the limit is a range। उसके बाद हमने इनपुट किया और उसे उस रेंज को हमने n में लिया। इसका मतलब है i की वैल्यू 1 है, i को हमने पहले ही सोच लिया कि एज अ लूप चलाएंगे, तो हमें 1 to n तक चलाना है। 1 to n तक चलाने के लिए एक लूप लेंगे और उसके पहले एक मैसेज दे देते हैं सी आउट, enter the numbers। अब एक लूप चलाएंगे because we have to accept different numbers while I
द इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 1 while i is less than or equals to n, मतलब i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, n में जो भी यूजर वैल्यू देता है, जो भी रेंज देगा, ये वैल्यू वहां तक जाएगी अगर हम काउंटर को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। Then first we will accept a number through user and store in num। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि num को जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब जब भी यहाँ पे कंपेयर करना है कि ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो ये करें, छोटा है तो ये करें। बट क्वेश्चन इज दैट कि फर्स्ट टाइम हम इस नंबर को कंपैरिजन किससे करें, क्योंकि हमारे पास GR SM में कुछ भी नहीं है, GR एंड SM इज निल। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फर्स्ट टाइम जो यूजर नंबर इनपुट कर रहा है उसी को GR भी मान लेंगे और SM भी अज्यूम कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? बिकॉज द इनिशियल वैल्यू ऑफ I इज 1 एंड इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ I बाय 1, I becomes 2 in next time. So you check if I is equal to 1, I is equal to 1 सिर्फ फर्स्ट टाइम होगी। अगर आप इसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं तो सेकंड टाइम इस स्टेटमेंट में कभी, इस कंडीशन में कभी नहीं आएगा। If I is equal to 1 then GR is equal to SM is equal to num is equal to is a assignment operator। काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। इक्वल्स टू का मतलब होता है कि राइट साइड इक्वल्स टू, कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर होती है, और इसमें सबसे पहले राइट साइड की वैल्यू क्या है? नम जो यूजर ने दिया है वो नम की वैल्यू आपकी SM में आएगी और सेम वैल्यू कॉपीड होगी GR में। उसके बाद जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर गया, जब सेकंड टाइम के लिए पॉइंटर आए यहाँ पे, ये चेक करें इफ num is greater than GR then GR is equal to num। if second condition, अगर if के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये इस if का पार्ट नहीं माना जाएगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि किसी को भी स्टेटमेंट को अगर ग्रुपिंग करना है तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस या फिर स्कोप हमें डिफाइन करना है तो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इफ while या किसी भी लूप के साथ अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो उस स्टेटमेंट, उस कंडीशन, उस लूप, उस फॉर का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही स्टेटमेंट उस इफ का, फॉर का या while का पार्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे इफ के बाद हमने कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हुए हैं, इट मींस कि सिर्फ GR is equal to SM is equal to NM is the part of this one। यहाँ पे भी है कर्ली ब्रेसेस मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट सिर्फ ये है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं, यहाँ पे भी इसका स्टेटमेंट सिर्फ ये होगा इफ num is less than SM then SM is equal to num। now अब I को n तक पहुंचाना है, it means we have to increase the value of I by 1, so increase the value of I is equal to I plus 1 and close it। इस ये लूप कंप्लीट होते ही आपके पास GR में सबसे बड़ी वैल्यू और SM में सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद प्रिंट करना है Cout smallest number is GR। for next line you can mention here handle and Cout greatest, sorry, smallest में SM, smallest greatest number is GR। GR is containing greatest number and SM is containing smallest number। अब क्वेश्चन मैंने पहले कहा था कि ड्राई रन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रोग्राम तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आप रट के भी लिख सकते हैं। मेन थिंग इज ड्राई रन। लेट्स स्टार्ट ड्राई रन। ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है ये देखना जरूरी है। सबसे पहले पॉइंटर हैश इंक्लूड
इन दो फाइल को इंक्लूड करेगा मेमोरी के अंदर, उसके बाद वॉइड में एंटर करेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है इंट, हम यहाँ पे वेरिएबल मेमोरी ये क्या करेगा, इन द 1 2 3 4 5 इट विल डिक्लेयर 5 डिफरेंट वेरिएबल ऑफ द इंटीजर। सो अभी जैसे ही पॉइंटर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, मेमोरी का पार्ट ये होगा, मेमोरी के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले n डिक्लेयर करेगा, ये n है, उसके बाद num डिक्लेयर करेगा, num है, ये सारे इंटीजर टाइप है, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा gr, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा sm, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा i और उसके अंदर इनिशियलाइज करेगा 1। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद कंप्यूटर सीधे इस लाइन पे एग्जीक्यूट करेगा cout, इट मींस कंसोल आउटपुट, इट मींस ये रिडायरेक्ट कर रहा है, ये होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब दिस मैसेज विल डायरेक्ट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब ये मैसेज फ्लैग करेगा स्क्रीन पे, एंटर द लिमिट, दिस मैसेज इज फॉर यूजर। यहाँ पे जैसे ही कोई नंबर प्रेस किया जाएगा, कोई भी नंबर की किया जाएगा, वो नंबर आपका n में स्टोर होगा, and when n is the limit। सपोज यूजर ने दिया 5, पॉइंटर यहाँ पे आएगा, एक मैसेज फ्लैग करेगा एंटर द नंबर्स। अब यहाँ पे एंटर द नंबर जैसे प्रिंट करेगा, उसके बाद सीधे लूप पे आएगा while the exact meaning of while is जब तक की, it means the statement of this statement means कि जब तक कि i की वैल्यू छोटी या बराबर है किसके, n के, where n is 5 and i is 1। सो यहाँ पे चेक करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा, is i is less than or equals to n, is i is less than or equals to n, condition is true। जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगा वो इस लूप के अंदर एंटर करेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है सीन, सीन का मतलब होता है ये कीबोर्ड से कोई भी इनपुट लेगा और वो नंबर स्टोर करेगा। सपोज हम जो रैंडम नंबर लेंगे, हम इन नंबर पे वर्क करेंगे। फर्स्ट नंबर देते हैं हम 7 50 50 35 की जगह 3 लगाया, उसके बाद 35 लगाया। ये 5 नंबर है, हम 5 नंबर पे चेक करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। सेम नंबर जैसा हमने अज्यूम किया, फर्स्ट नंबर इज 7 और 7 देके देखते हैं 7। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई, if i is equal to 1, ये चेक करेगा is i is equal to 1, क्या i की वैल्यू 1 है। ये मेमोरी के अंदर चेक करेगा, जहां पे भी i है, i की वैल्यू क्या 1 है, yes i is 1 है। सो gr is equal to sm is equal to num, इसका मतलब num की वैल्यू gr में भी आएगी और वही नम sm की वैल्यू sm अब 7 हो चुका है, sm की वैल्यू gr में जाएगी। इट मींस sm और gr will be 7। अब यहां पे होगा, फिर चेक करेगा is num is greater than gr, is num is greater than gr, no num is not greater than gr, num is equals to gr। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधे यहां पे आएगा। ये चेक करेगा is num is less than sm, चेक करते हैं is num is less than sm, no num is not less than sm because num is equals to sm। वो इस लाइन को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस सीधे काउंटर पे आएगा i is equal to i plus 1, it will increase the value of i by 1, so i becomes 1 plus 1 कितना होता है 2, so i becomes 2। It's the closing of this file, पॉइंटर सीधे यहां से वापस जाएगा, लूप पे आएगा और इस लूप को तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर चेक करेगा is i is less than 1 n, is i is less than n, yes because 2 is less than 5। पॉइंटर सीधे आएगा, सेम यूजर फिर दोबारा दूसरा नंबर लेगा, दूसरा नंबर इज 15, तो अब नम पे ओवरराइट करेगा, इस प्रीवियस वैल्यू को डिलीट करेगा और उस पे ओवरराइट करेगा। अब करंट वैल्यू ऑफ नम इज 15। फिर यहाँ पे चेक करेगा is i is equal to 1, अब यहाँ पे i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो चुकी है 2, अब i की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी इस प्रोग्राम में। सीधे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, it will check again whether the value of num is greater than gr or not। ये चेक कर रहा है is num is greater than gr, is num is greater than gr, yes because 15 is greater than 7। जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगा, ये gr is equal to num करेगा gr, इट मींस num की वैल्यू gr में स्टोर होगी। तो num की वैल्यू क्या है 15 है, 15 अब इसमें ओवरराइट करेगा और num की वैल्यू gr कर देगा। फिर यहां पे आएगा, चेक करेगा is num is less than sm, is num
is less than SM? No, condition becomes false. It will again increase the value of I. तो I क्या है भाई 2 है, तो 2 plus 1 it will increase the value of I by 1. So I becomes 3. Again वापस जाएगा लूप पे, फिर चेक करेगा is I is less than or equals to n? Is I is less than or less than, इसका मतलब होता है less than or equals to. It means less हो या इक्वल हो, इन बोथ ये दोनों कंडीशन में कोई भी एक को फॉलो करता है, that means that condition is true. अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं is I is less than or equals to n? Is I is less than or equals to n? Yes, condition true because 3 is less than 5. ये नेक्स्ट नंबर इनपुट करेगा सी इन नम. अब नेक्स्ट नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं क्या 50 क्या रखते हैं. अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 50 क्योंकि ये नंबर कीबोर्ड से एंटर किया जा रहा है. कीबोर्ड से आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं. अब यहाँ पे आएगा पॉइंटर, ये चेक करेगा is I is equal to 1? क्या I की वैल्यू 1 है? नो. मैंने पहले बताया कि अब इस कंडीशन को कभी ट्रू नहीं करेगा. is num is greater than gr? is num is greater than gr? condition true because 50 is greater than 50. then gr is equal to num. it will contain the current value of num, so num will be 50. फिर यहाँ पे पॉइंटर रहेगा, चेक करेगा क्या नम की वैल्यू sm से छोटी है, मतलब मींस इस नम इज लेस देन sm? नो, यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधे इंक्रीज करेगा i की वैल्यू हो जाएगी 4. फिर वापस जाएगा, चेक करेगा is I is less than or equals to n? is 4 is less than or equals to 5? yes. see in num. अब नेक्स्ट नंबर इंपुट करते हैं. नेक्स्ट नंबर हमने इंपुट किया 3. फिर चेक करेगा is I is equal to 1? no. is num is greater than gr? is num is greater than gr? no, because 3 is not greater than gr. 50. यहाँ पे आएगा पॉइंटर is num is less than sm? is num is 3 is less than sm? yes. yes के केस में क्या होगा, num की वैल्यू आपका sm में स्टोर रहेगा. it means num now sm becomes 3. again it will increase the value of I by 1, so I become 5. ये फिर जाएगा वापस कंडीशन पे, फिर चेक करेगा is I is less than or equals to n? is I is less than or equals to n? I is not less than equals to less than but equals to. इसमें भी कंडीशन को ट्रू मानेगा और नेक्स्ट वैल्यू इनपुट करेंगे. नेक्स्ट वैल्यू इज एंड 35. फिर इस पे ओवरराइड करेगा ये करंट वैल्यू 35. is I is equal to 1? no, because I is 5. यहाँ पे पॉइंटर आएगा is num is greater than gr? is num is greater than gr? no, 35 is not greater than gr. सीधे पॉइंटर यहाँ पे आएगा is num is less than sm? is 35 is less than 3? no, 35 is not less than 3. यहाँ पे आएगा पॉइंटर, it will increase again value of I by 1, तो I becomes 6. पॉइंटर वापस जाएगा is I is less than or equals to n? is 6 is less than or equals to 5? no. जैसे ही कंडीशन पे आपको नो मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, it will terminate this loop. और इस लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट है कंप्यूटर उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा स्मॉलेस्ट number is sm. it will print the value of sm. so sm is what? 3. and then next line print करेगा greatest number is, it will print the value of gr. so value of gr is 50. it will print 50. अब आप देखेंगे 7, 15, 53, 35 ये 5 नंबर हमने इनपुट किया था. 5 नंबर में 50 was the greatest and 3 was the smallest. Here also 50 is the greatest and 3 is the smallest. Here printing smallest is 3 and 50 is the greatest value. Thank you so much.